इस वक्त देश के अंदर कोरोना बुरी तरह से पैर फैला चुका है। कोरोना से ज़्यादा इसके उपचार के अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है। कोई शहर ऐसा नहीं है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु नहीं हो रही है। चाहे पंजाब लो, दिल्ली लो, महाराष्ट्र लो, जयपुर लो, हर जगह यही सुनने को आ रहा है कि ऑक्सीजन गैस की कमी के कारण इतने लोग मारे गए हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं वैक्सीन की कमी है, कहीं दूसरी मेडिसिन्स की कमी है। तो आइए हम ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कैसे हालात हैं, जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स, ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा से। वो एमडी हैं जेके मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के। उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस वक्त मेडिसिन्स की क्या पोजीशन है? जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स की कमी है या पूरी है, या क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी हॉस्पिटल है वो दवाइयों के हिसाब से फुली इक्विप्ड है। हमें हर किस्म की दवाई जो हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड है वो दवाइयाँ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ दवाइयाँ जो वो अपने लेवल पे भी खरीद रहे हैं। तो ऐसा सच दवाइयों की कोई कमी नहीं है, ना ही कोई ऑक्सीजन की कमी है। कुछ एक मेडिसिन जो है जो इस समय पैन इंडिया शॉर्टेज है, जैसे कि आपने सुना होगा रेमडेसिविर एक दवाई है, एंटीवायरल, जो कोविड पेशेंट्स को, सीरियस कोविड पेशेंट्स को दी जाती है। उस मेडिसिन की दवाई जो है पैन इंडिया में ही शॉर्टेज है, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई थी, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी कम आ रही है। पर ऐसा नहीं है कि हमने कहीं इसकी कमी होने दी है। कोशिश यही है कि इसको जो है जिस जिस पेशेंट को रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें ड्रग कंट्रोलर, हमारी स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, उनको इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री में भी एक ग्रुप बना है जहाँ हर स्टेट के लिए कोटा फिक्स किया जा रहा है और वो सप्लाई वहाँ की जा रही है। इस समय चैलेंजेस तो सप्लाईज में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोविड जो है पूरी विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बुरी तरह से फैल रहा है, और उसमें जब ये कोविड फैलता है तो हर किस्म की सप्लाईज की शॉर्टेज होती है। इसके साथ ही जो है हमारे जो टेस्टिंग कुछ मटेरियल है, जैसे उसमें हमारी एक वीटीएम वाइल कहते हैं, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लगता है, और एक रैट टेस्ट है जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसमें भी एक स्वैब लगता है। उस स्वैब की भी पूरे देश में कमी है। कमी होने के कारण जो है वो मार्केट में जब किसी चीज़ की कमी होती है तो इन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब जिस प्राइस पे हम ले रहे थे उस प्राइस पे नहीं मिल रही, तो फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन चीज़ों को पेशेंट केयर, इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होने देंगे, प्रॉपर सप्लाईज करेंगे। हम लोग दिन रात लगे हैं, कोशिश यही है कि हम किसी भी चीज़ की शॉर्टेज अपनी यूटी में ना होने दें। सर, बेड की क्या व्यवस्था है? जिस तरह डॉक्टर साहब, जैसे पूरे देश के हॉस्पिटल की स्थिति सामने आ रही है, हर हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है। पेशेंट यहाँ तक खुले में पड़े हुए हैं, कहीं तो एम्बुलेंस में पड़े हुए हैं। क्या पोजीशन है जम्मू कश्मीर, जम्मू मेडिकल कॉलेज में क्या पोजीशन है, यहाँ बेड्स की क्या पोजीशन है? देखिए, इस समय जैसे आपने देखा होगा, अभी थोड़ी कल परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी कि कहाँ कहाँ कितने बेड हैं और कितनी ऑक्यूपेंसी जी। है। अभी इस समय बेड ऑक्यूपेंसी ओवरऑल मिला के 10-20% ही है। मतलब अगर हमारे पास 100 बेड है तो उसमें से 20 बेड ही लगे। तो इस समय तो लगता नहीं क्योंकि कोई इतनी प्रॉब्लम हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है उनको होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन करने की व्यवस्था है। लोगों को अलाउ किया जा रहा है कि वो घर में ही जी। रहें और घर में ही अपना देखभाल करें। तो उन्हीं पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है जिनको एक्चुअली ज़रूरत है एडमिशन की। तो इसके मद्देनज़र जो है हमारे पास बेड बहुत है। हमने ये वो तो हम उन बेड्स की बात कर रहे हैं जिनमें कोविड के पेशेंट रखने की व्यवस्था की हुई है। हमारे पास बेड इतने हैं कि अगर सपोज जी। हमें जरूरत पड़े, जैसे कि आज एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है जिसमें उन्होंने कुछ हॉस्पिटलों को टोटली कोविड हॉस्पिटल बना दिया है। उसमें हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल भी है, हमारा सीडी हॉस्पिटल भी है, इस तरह से और भी हॉस्पिटल जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है, तो जिनको बिल्कुल कोविड, उनमें सिर्फ कोविड पेशेंट्स का ही इलाज किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि
अगर जी ज़रूरत पड़ी हमें, तो हम क्या करेंगे कि बाकी वाले हॉस्पिटल्स को भी कोविड में कन्वर्ट करके कोशिश ये करेंगे कि कोई बेड की कमी नहीं हो। डॉक्टर साहब, पूरा देश ऑक्सीजन की कमी के कारण जूझ रहा है, तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की क्या कमी है? जो लोग घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं, उनसे क्या उन्हें को फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से लोगों को भी एक बात कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन एक मेडिसिन है। लोग क्या कर रहे हैं इस समय, लोग सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ढूंढ रहे हैं, वो घरों में रख रहे हैं। वो एक बहुत गंदा ट्रेंड है, लोगों को जी ऐसा जी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी दवाई जो है वो अगर आप लेंगे, खुद से लेंगे बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो उसको एक तो सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, और दूसरा जो है उसमें नुकसान होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब जो लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन नहीं है, तो वो उन्हीं को लगता है जो मार्केट में जाकर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं कि भाई 2 सिलेंडर रख के मैं घर में रख लूँगा। सिलेंडर रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब नहीं जी जी करेगा कि कितनी ऑक्सीजन पेशेंट को चढ़ेगी, तो पेशेंट को अगर आप घर में रख के ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आप पेशेंट की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर जो हमारा कोविड का निकला, इसमें बहुत तैयारी की गई। इसमें तकरीबन 20,000 के करीब बल्क सिलेंडर बड़ा सिलेंडर जी डी जी टाइप में होता है, वो हमने पूरी यूटी में दिए। वो 20,000 बहुत सिलेंडर होता है, अगर आप उसको देखेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे उसकी, तो वो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा एक स्टोरेज कैपेसिटी जो है इंस्टीट्यूशंस में बन गई है। उसके अलावा जो है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या एसोसिएटेड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है इंस्टॉलेशन में चल रहे हैं। बहुत सारी जगह इंस्टॉल हो गए हैं और बहुत सारी जगह हो रहे हैं। तकरीबन जी जी बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है, जैसे जम्मू में देखा आपने 1200 LPM लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लग गया। वो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लगने के बाद जो है उसकी कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो गई है। अब और भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वहाँ लग रहे हैं, गांधीनगर में लग गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इन प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज एज सच मुझे नहीं लगता कि कहीं है, जी और जी ना ही हम होने देंगे। तो पिछली बार भी आपने देखा था कि पिछली बार इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं हुआ था। इस समय सभी ऑर्गेनाइज है। अभी भी थोड़े दिन पहले डिप्का ने भी एक मीटिंग की, जिसमें उसने ऑक्सीजन का जितने भी मैन्युफैक्चर करते हैं उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पहले आपने फिलिंग जो है हॉस्पिटल्स में जितनी भी सिलेंडर्स आए उनकी करनी है, और हॉस्पिटल्स वालों को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भाई आपके पास कोई भी खाली जी जी सिलेंडर नहीं होना चाहिए। तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन है कि नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन पूरी यूटी में सभी हॉस्पिटल्स में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया है। पर लोगों को ये इंश्योर करना है कि ये सब चीज़ें, चाहे वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेने। आप घर में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर रख भी लेंगे, जी जी तो आपको लगाना नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल है। कितनी ऑक्सीजन पर मिनट आपको देनी है वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, पेशेंट की कंडीशन देख के। तो अगर आप वो खुद अगर रखेंगे, तो फिर तो ऑक्सीजन आपकी लेवल गिर रहा है और आप ऑक्सीजन घर में दे रहे हैं, तो मरना तय है। आपकी उसमें हानि हो सकती है, पेशेंट को आप लूज कर सकते हैं। तो बेहतर यही है, घर में भी रहिए, पर जैसे ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं, SOPs हैं, वही आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आपको फौरन जी जी हॉस्पिटल में जाना है, तो आपको हॉस्पिटल में जाना है, ये नहीं कि सिलेंडर खोल के बैठ जाना। जी डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में जब ऐसी स्थिति बन गई है, तो आप जम्मू कश्मीर में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक तो इस समय बहुत बड़ी मिथ चल रही है ये कि भाई रैपिड ठीक नहीं है, आप जी इसमें RT-PCR ठीक नहीं है, RT-PCR में जो है म्यूटेशन हो गई है, तो इसलिए वायरस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे देश के साइंसदान जो है, बहुत देश ने तरक्की की है और बहुत इंटेलिजेंट है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। आज जो भी प्रोक्योरमेंट हम करते हैं वो ICMR अप्रूव्ड करते हैं। ICMR सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। जो लोग उसमें काम करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो काम कर रहे हैं, तो जी वो जी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के कर रहे होंगे कि भाई म्यूटेशन हो रही है, तो क्या ये किट डिटेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वही किट आज मार्केट में आ रहे हैं जो ICMR अप्रूव करती है। नंबर 1।
उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर भाई ये दूसरा ये है कि वायरस जो है डिफरेंट स्टेजेस पे रैट और पीसीआर उसको डिटेक्ट करता है। जरूरी नहीं है कि आपका रैट पॉजिटिव आया तो आपकी पीसीआर नेगेटिव आ गया तो आपने जी कहा जी नहीं जी इन्होंने गलती कर दी, उसने कर दी, ये कर दिया। कई बार आप रैट करवाते हैं, वो पॉजिटिव आता है, बाय द टाइम आप आरटीपीसीआर के लिए जाते हैं उस समय वायरस बॉडी में खत्म हो गया होता है, तो वो आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाता है। तो हमें उन पे वो नहीं करना है, शक को शुबा नहीं करना है। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि भाई हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अपने आप में अपनाना है। दैट हैज़ टू बी मेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। कि अगर हमें मास्क पहनना है तो जी जी पहनना है, चाहे आपने वैक्सीनेशन कराई है या नहीं करवाई है, पहनिए। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत लोगों को कोरोना कोविड पॉजिटिव पाए गए। है ना। इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन जो है इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए वैक्सीन बनी थी वो वायरस अब दूसरा म्यूटेशन के बाद दूसरा आ गया, तो दूसरे वायरस ने आपको पकड़ लिया। तो बेटर यही है कि आप दूरी भी मेंटेन जी जी रखिए, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स को भी अपनाइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो रखिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे अपने में एक वैक्सीनेशन है और सबसे बड़ा हथियार हमारे पास यही है। जी डॉक्टर साहब, पीपी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो मेडिसिन की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। इनको लेके हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।